शुभ दोपहर बच्चों। क्या देख रहे थे हम? पिछली तासिका को हमने एक नया शायद 2 तासिका इस पाठ के ऊपर हमने लिया है। उस पाठ का नाम है पापा जब बच्चे थे। इस पाठ की पूरी कहानी मैंने आपको पढ़ाई है, कहानी सुनाई है, आपको अच्छी तरह से समझ में आई है ना। ये जो पापा है, ये पापा अपनी बच्चों की बचपन की यादें या बचपन में वो क्या क्या बनना चाहते हैं वो अपने बेटे को बता रहे हैं। और उस बेटे ने ये कहानी लिखी है, यानी कि मेरे पापा जब छोटे थे, बच्चे थे, तब क्या क्या बनना चाहते थे, उनके ख्वाब क्या क्या थे, वो सपने क्या क्या देखते थे, क्या बनना चाहते थे। या बड़े लोग जब भी पूछा करते थे कि बड़े होके तुम क्या बनोगे, क्या बनना चाहते हो, तो हमेशा उनके पास उनका जो जवाब है वो तैयार रहता। लेकिन हर टाइम वो एक ही जवाब देते थे क्या? नहीं, हर टाइम उनका जवाब जो है वो अलग अलग होता था। कभी वो कुछ बनना चाहते थे, कभी कुछ अलग बनना चाहते थे। ऐसे ही देखो, पहले वो क्या बनना चाहते थे? चौकीदार। चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? इधर देखो, मैंने चौकीदार का छोटा सा एक चित्र भी निकाला है। चौकीदार क्यों बनना चाहते थे? क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी, सब लोग जब सोते हैं तब चौकीदार जागता है, और चौकीदार बन के मैं क्या क्या करूंगा? रात को शोर मचाऊंगा, क्योंकि वहां पे रात को रोकने के लिए कोई नहीं होता है। मेरे हाथ का डंडा है, कभी भी पटक सकता हूँ, मैं खूब सारा मस्ती कर सकता हूँ रात में। ऐसी उनकी सोच थी, इसलिए वो पहले तो शुरुआत में चौकीदार बनना चाहते थे। बाद में उन्होंने क्या सोचा, जब उनको ये सोच रहे थे तभी उनको एक खारा ठेला आइसक्रीम वाला लेके आया, और वो चटकदार आइसक्रीम देख के उनको वो बनने की सूची, मतलब वो बनना उन्होंने सोचा। वो मतलब क्या? आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे। तो आइसक्रीम बेचने वाला क्यों बनना चाहते थे? कि उनके पीछे की सोच ऐसी थी कि एक आइसक्रीम मैं बेचूंगा तो एक आइसक्रीम खुद भी खाऊंगा, और बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दे दूंगा, इसलिए वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। बाद में वो कहाँ गए? एक रेलवे स्टेशन पे गए। वहां पे उन्होंने गाड़ी का स्टैंपिंग करने वाला आदमी देखा। वो क्या आदमी कर रहा था? कभी पटरी से नीचे जाता था, कभी प्लेटफॉर्म के ऊपर कूद के आता था, कभी घूम के जाता था, कभी डब्बों में इधर उधर कर रहा था। तभी उनको वो अच्छा लगा। अभी सेंटिंग वाला का मतलब मैंने क्या बताया आपको? डब्बों की साफ सुथरा डब्बा करने वाले, या इंजन घुमा के लगाते हैं, मतलब अपनी रेलवे जो है, ट्रेन जो है, गाड़ी वो यात्रा करके आती है, किसी एक गांव की यात्रा करके आई और दूसरी यात्रा के लिए उसको तैयार करना पड़ता है। मतलब उसका इंजन घुमा के दूसरी तरफ लगाना पड़ता है, उसमें ईंधन डालना पड़ता है, या पानी डालना पड़ता है, या डब्बों की साफ सुथरा बना, मतलब डब्बे धोने पड़ते हैं, झाड़ू लगाना पड़ता है, उसको सेंटिंग बोलते हैं। ये काम उनको अच्छा लगा, पापा को तीसरी टाइम वो काम अच्छा लगा, तभी वो सेंटिंग वाला बनना चाहते थे। तभी वो सोच रहे हैं, तभी उनको पूछा गया कि अगर तुम तो आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते थे, उसका क्या हुआ? तभी उन्होंने फिर से पलटी मारी। देखो, मैंने इधर एरो दिखाया था, ऐसे वो पलटी मारे और फिर से वो बोले कि नहीं, मैं आइसक्रीम बेचने का भी काम करूंगा। कुछ टाइम आइसक्रीम बेचूंगा, कुछ टाइम कुछ डब्बे का सेटिंग करूंगा, फिर आइसक्रीम बेचने जाऊंगा, फिर रेलवे स्टेशन पे आऊंगा, फिर कुछ डब्बों का सेटिंग करूंगा, ताकि मैं आइसक्रीम का ठेला भी रेलवे स्टेशन के पास ही लगाऊंगा। तभी वो उन्होंने सोचा। तभी लोगों को उनकी हंसी लगती थी, मजाक लगता था। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि कभी हवाई जहाज चलाना सीखा। देखो, यहाँ पे मैंने एरोप्लेन निकाला है, विमान का चित्र। तभी वो वायुयान चालक बनना चाहते थे। क्या? वायुयान चालक बनना चाहते थे। तभी ये सोच रहे, तभी जहाजी भी बनना चाहते थे। जहाजी मतलब पानी में चलने वाला जो जहाज रहता है, उसके ऊपर काम करने वाले को जहाजी बोलते हैं। तो जहाजी बनना चाहते थे। बाद में उन्होंने सोचा कि मैं चरवाहा बनाऊंगा। चरवाहा, गाय को चराने लेके जाने वाला जो ग्वाला रहता है, उसको चरवाहा कहते हैं। वो चरवाहा बनना चाहते थे। आखिर में उनको बनना जो था वो क्या है? असल में
कुत्ता। कुत्ता बनने की भी उन्होंने क्या की, प्रैक्टिस की, बहुत सारा उसका कोशिश किया, भौंकना सीखा, चार पैरों पे चलना सीखा, लेकिन उनको कान के नीचे खुजाने को नहीं आ रहा था। वो भी उन्होंने अपने पालतू कुत्ते के पास बैठ के सीखना चालू किया। तभी क्या होता है, तभी एक फौजी अफसर, तभी एक बुढ़ी माँ भी उधर आती है, उनके सर के ऊपर हाथ सहलाती है, तब उन्होंने बुढ़ी को काटने की कोशिश तक की। और उसके बाद आखिर में उधर एक फौजी ऑफिसर आता है और उन्हें पूछता है कि पापा को पूछता है, अरे ये तू क्या कर रहा है कुत्ते के साथ। तब वो बोलते हैं कि मैं कुत्ता बन रहा हूँ। तो उससे कुत्ता क्यों बन रहा है तू? नहीं, मैं तो काफी टाइम इंसान बन चुका हूँ, इसलिए कुत्ता बनना चाहता हूँ। तभी वो पूछते क्या असल में इंसान क्या होता है, तुझे मालूम है, खबर है तुझे इंसान क्या होता है? तो बोलते नहीं, मुझे मालूम नहीं, आप ही बताओ। तब वो अफसर कहते हैं तुम खुद ही इसकी जांच करो। तब वो हंसते नहीं, कुछ नहीं, वो चला जाते हैं और उनको नया आइडिया मिलता है कि मैं इंसान बनूंगा। तो देखो, हम पाठ देख रहे थे, फिर से मैंने आपको कहानी पूरी तरह से बताई है। और इसमें कुछ ऐसे कठिन शब्द आ रहे हैं, उसके अर्थ पहले हम देखते हैं, बाद में पाठ हम पढ़ेंगे। देखो, अक्सर का मतलब क्या होता है, प्राय, यानी कि हमेशा। आप मतलब अक्सर बच्चों लोगों को ये सवाल पूछा जाता है, क्या है सवाल, वो बड़े होके तुम क्या बनोगे या क्या बनना चाहते हो। देखो, दूसरा शब्द है यात्रा। यात्रा यानी सफर। या ट्रेन से आप रेलगाड़ी से यहाँ से वहां जाते हो, तो यहाँ से वहां उधर की यात्रा करते हो। अभी समझो गडिंग्लज से कोल्हापुर जा रहे हो, तो तुम कोल्हापुर की यात्रा कर रहे हो, या कोल्हापुर से फिर गडिंग्लज आ रहे हो, तो आप गडिंग्लज की यात्रा करने आ रहे हो। उसे बोलते हैं सफर करना, यानी कि यात्रा करना। जहाज यानी कि पानी में जो जहाज रहता है, उसके ऊपर काम करने वाला या उसको चलाने वाले को जहाज बोलते हैं। यकीन यानी कि मेरी बात मान लो तुम, यानी कि मेरे पे विश्वास करो, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे ऊपर विश्वास करो, मतलब यकीन करो। यकीन करना, विश्वास करना। चालक किसको बोलते हैं, जो चलाते हैं। मैं बाइक चलाता हूँ तो बाइक का मैं चालक हूँ। मैं अगर घर चलाता हूँ तो घर का मैं चालक हूँ। या मैं बड़ी बस चला रहा हूँ तो बस का मैं चालक हूँ। जहाज चला रहा हूँ तो जहाज का चालक हूँ। या वायुयान चला रहा हूँ तो वायुयान का चालक हूँ। मतलब चालक मतलब चलाने वाला। चय करना, निश्चय। चालक यानी निश्चय करना। गवाना, खोना। मैं कुछ गवाया। अभी समझो कि आइसक्रीम खाने का चांस मिला था, लेकिन मैं उधर पहुंचा नहीं, तो वो आइसक्रीम, वो चांस था, वो मैंने गवाया। गवाना मतलब खोना, मैं खो दिया उसको। अचंबा मतलब घर वालों को उनकी जो चौकीदार बनने का उन्होंने सोचा था, तभी घर वाले क्या हुए, अचंबा हुए। उनके पापा के पापा मम्मा अचंबा हुए, मतलब हैरान हो गए, अरे ये क्या बनना चाहता है, कुछ भी बनना चाह रहा है ये ऐसे ही। हाँ, ये पहरेदार बनना या ये कुछ अच्छी बात नहीं है। अजनबी, अनजान, अपरिचित, मतलब अनजान, जिस आदमी को हम पहचानते नहीं, ऐसा आदमी को हम अजनबी बोलते हैं। अभी विलोम शब्द देखो, विलोम यानी क्या होता है, विरुद्ध। जैसे कि दिन का विलोम क्या होता है, रात। बच्चे, बड़े। जाऊंगा, आऊंगा। जवाब, सवाल। समस्या, समाधान। कुछ समस्या है तो उसका अपोजिट क्या आएगा, समाधान। धरती, आसमान। धरती, आसमान। इंसान, शैतान। अफसर, नौकर। देखो ये लिखा है, वो जो क्या क्या बनना चाहते थे, पहले आइसक्रीम वाला, उसके बाद सैंडिंग वाला, फिर आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे, पहले चौकीदार बनना चाहते थे, बाद में वायुयान चलाने का उन्होंने सोचा था, वायुयान बने वाला, जहाज बनेगा, चरवाहा बनेगा, और आखिर में कुत्ते के बाद वो इंसान बनने का सोच रहे हैं। यहाँ इतना तो आपको समझ में आया। चलो आगे चलते हैं।
पापा जब, अभी पाठ हम ठीक से समझाएंगे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। उन्हें पूछा जाता था जब भी कि बड़े होकर तुम क्या बनने वाले हो, तो उनका जवाब हमेशा तैयार रहता था, लेकिन हर टाइम वो एक ही जवाब देते थे क्या? नहीं, हर टाइम अलग अलग जवाब देते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था। क्यों अच्छा लगता था? देखो, सारा शहर सोता है, चौकीदार जागता है। क्यों अच्छा लगता था? सारा शहर जब सोता है तब चौकीदार जागता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वो चौकीदारी बनेंगे। उन्हें वो बात अच्छी लगती थी, जब सारा शहर सोता है तब मुझे खूब सारा शोर मचाने को मिलेगा, मैं मन चाहे कर सकता हूँ, जितना चाहे चिल्ला सकता हूँ। ये बात उन्हें पसंद थी, इसलिए वो चौकीदार बनना चाहते थे। लेकिन तब क्या हुआ देखो, लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। उनके सामने एक दिन क्या हुआ, अपने हरे ठेले को लेके एक आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह 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 भाई, पापा क्या सोच रहे? हाँ, अभी पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे, वो ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं। देखो, आइसक्रीम का ठेला देख के इनके मन में और ख्याल आने चालू हो गया। वो क्या सोच रहे हैं कि भाई वाह, अभी तो मैं आइसक्रीम वाला बनूंगा, इनका ठेला कितना हरा हरा अच्छा है, मैं घूम के आइसक्रीम बेच सकता हूँ, ये वो मन में सोच रहे हैं। ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकता हूँ। मतलब जितना मन चाहे आइसक्रीम खाने को भी अपने को मिलेगा। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक आइसक्रीम खुद खाऊंगा, एक आइसक्रीम बेचा तो मैं एक आइसक्रीम खाऊंगा भी, मतलब खाने को भी मिलेगा, घूमने को मिलेगा। इसलिए वो आइसक्रीम वाला बनना चाहते हैं। और भी आगे जाके सोच रहे हो, बच्चों को तो मैं मुफ्त में ही आइसक्रीम दिया करूंगा, और आपके उम्र के जो बच्चे हैं उन्हें तो वो तो हमेशा रोते रहते हैं पैसे मांगने के लिए, घर से पैसा कोई देता नहीं, क्योंकि आइसक्रीम ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, वो ठंडा रहता है तो उससे सर्दी जुकाम हो सकता है। घर के बड़े बुजुर्ग लोग आपको हमेशा कहते रहते हैं और पैसे देने के लिए टालते हैं, तो बच्चे लोग हमेशा रोते रहते हैं आइसक्रीम के लिए। तो ये पापा सोच रहे हैं कि बच्चों को रुलाना अच्छी बात नहीं है, मैं उन्हें तो आइसक्रीम मुफ्त में दे दूंगा और हरे ठेले के साथ घूमूंगा, एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक आइसक्रीम मैं खुद भी खाऊंगा। ऐसा वो सोच रहे हैं आइसक्रीम के ठेले के बारे में लेके। जब पापा के माता पिता ने ये सुना, अभी ये बात पापा के मम्मी पापा ने सुना पिता ने ये बात सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं, तो उन्हें बहुत हैरानी हुई मतलब वो अचंभा हो गए, मतलब हैरानी, उन्हें बहुत हैरानी हुई। वे खूब हंसे और वो हंसने लगे। हैरानी तो हुई उन्हें ये बात बहुत मजेदार लगी और वो खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। मतलब उन्हें एक तो चौकीदार बनना था, नहीं तो वो आइसक्रीम वाला बनना था। इस बात पे वो अड़े रहे। घर वाले हंसने लगे, अरे एक बच्चा कुछ भी सोच रहा है करके। पहले तो उन्हें हैरानी हुई, हैरानी क्यों? अरे अपना बेटा है, वो कुछ चौकीदार बनना चाह रहा है, कुछ कभी आइसक्रीम वाला बनना चाह रहा है, तो ये बात अच्छी नहीं। उन्हें उनका सपना कुछ अलग रहा होगा, इसलिए वो हैरान हो गए। बाद में वो कुछ भी सोच रहा है करके हंसने लगे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। फिर ऐसा ही कुछ यात्रा करने के लिए सब फैमिली रेलवे स्टेशन पे गई होगी, तभी पापा ने एक आदमी को देखा। ये आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। ये आदमी क्या कर रहा था? इंजन, जो रेलवे का इंजन रहता है और उसको डिब्बे जोड़े रहते हैं, उनके साथ खेल रहा था। लेकिन देखो, लेकिन ये डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं थे, बल्कि वो असली थे, असली। वो सचमुच के खिलौने थे। क्या अपने पास बचपन का ट्रेन भी रहता है, ऐसा गोल 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 गोल
खिलौना जो यात्रा में लेके दिया रहता है ना अपने को खेलने के लिए, वो ट्रेन था क्या? वो नहीं था, वो असली था, असली थे असली। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता। कौन? उस आदमी जो था वो रेलवे स्टेशन पर अजब आदमी देखा पापा ने। वो आदमी क्या कर रहा था? कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बे के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब मजेदार खेल खेल रहा था। और पापा को क्या लगा है, ये जो खेल खेल रहा है वो बहुत ही अजीब सा खेल है, बहुत मजेदार खेल है, मेरे को भी ऐसा खेल खेलना चाहिए। मतलब वो तभी उन्हें क्या, पापा को इस बात में रुचि लगी, मतलब मजा लग रहा था कि मैं भी ऐसा करूं क्या, वो सोच रहे थे। लेकिन वो पूछते, पापा ने पूछा ये कौन है? मतलब आप भी जैसे सवाल पूछते हो ना, ये क्या है, वो क्या है, वो क्या कर रहा है, ऐसे बच्चे लोगों को आदत रहती है। आपके जैसे बच्चे अक्सर ज्यादा सवाल पूछा करते हैं। वैसे ही पापा ने अपने पापा मम्मी को ये सवाल पूछा है। पापा ने पूछा ये कौन है? उन्हें बताया गया ये शंटिंग करने वाला है। ये कौन है? ये शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं? पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है, मतलब एक यात्रा पूरी कर लेती है, कहाँ पे जाके आती है, तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की सफर साफ सफाई की जाती है। मतलब एक यात्रा करके आई तो उसकी पूरा साफ सफाई की जाती है, उसके डिब्बे धोने पड़ते हैं या इंजन में ईंधन डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, साफ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर, मतलब ऐसा घुमा के उसको पानी भरा जाता है, इसे शंटिंग कहते हैं। ईंधन और पानी जब भरते हैं इंजन में, उसे शंटिंग कहते हैं। पापा को बताया गया, बस अभी पापा को ऐसा बताया गया है, इसे शंटिंग कहते हैं। क्या क्या करना पड़ता है? इंजन को घुमा, दूसरी यात्रा के लिए गाड़ी को तैयार करने के लिए इंजन को घुमा के लगाना पड़ता है, इंजन में ईंधन और पानी डालना पड़ता है, या डब्बों की साफ सफाई करना पड़ता है, उसे शंटिंग कहते हैं। बस पापा को पता चल गया कि वो क्या बनेंगे। अभी उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। अब क्या वो सोच रहे हैं कि उन्होंने अभी पक्का किया मेरे को शंटिंग वाला बनना है। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। अभी अलग सोचा, चौथी बार ये सोचा उन्होंने। एक तो चौकीदार, दूसरी बार वो आइसक्रीम का ठेला लेके आए थे, वो आइसक्रीम बेचने वाला, तीसरी बार अभी वो शंटिंग वाला बन रहे हैं। देखो, इसे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? और इसमें उन्होंने क्या बताया, इसमें करना ही क्या होता है? इससे ज्यादा मजेदार बात कुछ हो ही नहीं सकती दुनिया में, ये सोच रहे थे। पापा को बताया गया, बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी की डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वो शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या हो गया या क्या होगा? अभी तुम शंटिंग बनने वाला सोच रहे हो, लेकिन इससे पहले कुछ टाइम तो तुम बोल रहे थे कि आइसक्रीम बेचने का काम करूंगा, मैं एक आइसक्रीम खुद खाऊंगा, एक आइसक्रीम बेचूंगा और बच्चों को तो मुफ्त में दे दूंगा। उसका क्या हुआ? तब उन्होंने क्या सोचा, देखो क्या जवाब दिया। ये सुनकर ये सचमुच समस्या थी। मतलब उन्होंने थोड़ा वो थोड़ा अचंभा हो गए, मतलब अभी क्या बोलूं, उन्हें ऐसा लगा कि अब क्या जवाब दूं। ये सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वो नहीं गंवाना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। गंवाना, इधर मैंने एक नया शब्द दिया है, जवाब सवाल था। गंवाना है कि वो खोना नहीं चाहते थे। आइसक्रीम का हरा ठेला जो है वो गंवाना नहीं चाहते थे, उससे भी खोना नहीं चाहते थे। वो काम भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उसमें तो बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने को मिलने वाला था। आइसक्रीम बच्चों को मुफ्त देना उन्होंने सोच लिया था, एक खाने का और एक बेचने का वो सोच लिया था, इसलिए वो आइसक्रीम का ठेला नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी उन्होंने क्या जवाब दिया?
पापा ने जवाब दिया, मैं शैंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अभी अब इन्हें क्या करना है, ये दोनों भी बनना है। देखो बच्चों लोग, अपने तो यहाँ तक पढ़ा है, आपको इधर तक समझ में आया। पन्ना नंबर 23 पे हम आए हैं। आखिरी लाइन उसकी क्या है, पापा ने जब जवाब दिया, मैं शैंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। यहाँ पे हम रुकते हैं। यहाँ से आगे हम जो पाठ है वो अगली ताशिका को देख लेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली ताशिका को। आज के लिए धन्यवाद। आज का दिन आपके लिए शुभ गुजरे। नमस्कार।